अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, ठीक हो सारे? आज हम जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो एक्टिविटी डे है, आज हम एक एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म करेंगे और वो एक्टिविटी है द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा सिंपल ही है कि आप लोग सारे जानते हैं कि सॉलिड कोई भी जो सख्त चीज है, हार्ड चीज है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। जैसे ये मैंने आपको समझाने के लिए ईंट ला के रखी हुई है, आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सॉलिड है, ठीक है? कोई भी सख्त चीज उसको सॉलिड कहा जाता है। उसके बाद दूसरा लिक्विड, ये मेरे पास एक बैलून है, इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है। एक तो लिक्विड वाटर है, इसके अलावा और लिक्विड के नाम बताया जरा। ऑयल और शाबाश बोले, मिल्क और वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो वाटर की तरह फ्लो करे उसको लिक्विड कहा जाता है। और इस बैलून के अंदर मैंने क्या फिल किया हुआ है? एयर फिल की हुई है। और एयर आपको पता है ये गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है बेटा? इन सारी बातों को पता है ना? जो हम करने जा रहे हैं वो है पहली प्रॉपर्टी, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? बेटा प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पे लगाई जाती है। प्रेशर क्या है? एक ऐसी फोर्स है, दबाव है, जो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर आप लगाते हैं ना, उसको प्रेशर कहा जाता है, ठीक है? तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से किसके ऊपर प्रेशर लगाया जा सकता है और किसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया जा सकता? तो सबसे पहले मैं कैडेट्स मुबशर आए बेटा, ये आपके पास ईंट है, इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, दबाव डालेंगे इसके ऊपर। नहीं मुबशर कमजोर है, ऐसे नहीं दबाया जाएगा। आप बैठ जाइए, शाबाश, आप बैठ जाइए, बैठ। अबू बकर आएगा, अबू बकर दबाया इसको, तगड़ा भाषा तो नहीं जी, अबू बकर से भी हो पाएगा। हारून करना चाह रहा है, हारून नहीं जी। बेटा इसको ना तो मुबशर इसके ऊपर प्रेशर लगा पाया और ना ही अबू बकर, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि इसके ऊपर आप प्रेशर लगा पाए, ठीक है? ऐसा पॉसिबल भी नहीं, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया, ठीक है? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं लगता। अब ये बैलून के अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है, नजर आ रहा है ना सबको? येलो कलर का बैलून है, इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ। वाटर क्या है? ये लिक्विड, ठीक है? ये क्या है? लिक्विड, ठीक है? अब कोई भी एक कैडेट आए, डे कैडेट में से आ जाओ, आप आओ, बोलो इसको पकड़े बेटा, इसके ऊपर दबाव डालो जरा। नहीं जी, ये बड़े आराम के साथ अब्दुल्ला ने इसको प्रेशर इसके ऊपर लगाया और ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई। इसके ऊपर प्रेशर जब लगेगा, देखिए मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया तो ये इसकी शेप चेंज, शेप क्या होगी? चेंज होगी। तो इट मीन लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया जा सकता है, ठीक है? आप तालाब के अंदर या ट्यूबवेल में जब आप नहाने जाते हैं तो आप वहां पे जब पानी के ऊपर ऐसे जोर से मुक्का मार सकते हैं ना, तो आपके हाथों कुछ होगा, इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन ये दीवार है या ये ईंट है, इसके ऊपर अगर जोर से मुक्का मारोगे इसको कुछ होगा, लेकिन मेरे हाथ को कुछ होगा, होगा ना? कुछ होगा, ठीक है? तो इट मीन इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया जा सकता, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा सकता है। अब एक और बैलून है मेरे पास, पकड़ो बेटा, इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है? गैस। तो इसको भी मैं प्रेशर इसके ऊपर भी लगा सकता हूं। जब इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तब इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप चेंज होगी। जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है क्या हो रहा है? शेप चेंज। इसी तरह इसके ऊपर प्रेशर, लेकिन ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अब पहली प्रॉपर्टी की प्रेशर, सॉलिड के ऊपर प्रेशर नहीं होता, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं और गैस पर भी प्रेशर लगा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, प्रेशर होता क्या है? किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पे लगाई जाने वाली परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? उस फोर्स को क्या कहते हैं जी? प्रेशर। उर्दू में इसको दबाव कहते हैं, दबाव। सबको क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? बेटा डेंसिटी होती है, इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन है इसका, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। अब देखिए ये मेरे पास ईंट है, अगर इसी साइज का मेरे पास, अगर मैं बैलून को बिल्कुल ये शेप दे दूं और इसके अंदर वाटर फिल कर दूं, ठीक है, और इस बैलून को बिल्कुल इसी ईंट की शेप देके इसके अंदर इतनी गैस फिल कर दूं,
ठीक है, तो आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा भारी होगी? लिक्विड अबू बकर का जवाब है सॉलिड। हाँ जी हारून, सॉलिड। आप कह रहे थे लिक्विड, जी सॉलिड, सॉलिड, वेरी गुड जी। सॉलिड सबसे भारी होगा भाई, साइज तो सब कह कैसे है, वॉल्यूम तो सेम है ना। देखिए इस साइज का कोई भी आप चीज ले लें, इसके अंदर आप इस ईंट को फिल कर दें या ये वाटर फिल कर दें या कोई गैस फिल कर दें, तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? सॉलिड का। ईंट मीन सॉलिड, सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? सॉलिड का, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड का, और एंड पे गैसेस का। बेटा इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो सॉलिड होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के अंदर मजबूती के साथ वो जकड़े होते हैं, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता, कोई फासला नहीं होता, तो बहुत ही एक दूसरे के करीब होता है। तो इतनी जगह के अंदर सॉलिड के बहुत ज्यादा पार्टिकल आते हैं। उसके बाद ये जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर पहली प्रॉपर्टी जब आपने प्रेशर पढ़ी थी तो आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया था, तो ये देखें जैसे आप प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल अपनी जगह से आगे पीछे हो जाते हैं, मॉलिक्यूल अपनी जगह से आगे पीछे। मॉलिक्यूल मीन पार्टिकल, जर्रात, जिनसे मिलके कोई भी चीज बनी होती है, तो वो अपनी जगह से क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रही है, ठीक है। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं था। क्यों? मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब है, उनके दरमियान कोई भी फासला नहीं है, ठीक है। वो